वेलकम बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हैमिल्टन्स इक्वेशन निकाला था, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल प्रूव किया था और हैमिल्टोनियन के बारे में पढ़ा गया था। आज हम लोग उसी में आगे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि हैमिल्टन्स इक्वेशन पर बेस्ड होंगे। प्रॉब्लम्स वही होंगी जो हम लोग लैग्रेंजीज इक्वेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम की थी, उन प्रॉब्लम्स को इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो ये लेक्चर हमारा ट्यूटोरियल होगा और बेस्ड ऑन हैमिल्टन्स इक्वेशन। तो हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या थे? क्यू के डॉट इक्वल टू डबल एच बाई डबल पी के एंड पी के डॉट इज माइनस डबल एच बाई डबल क्यू के। और एच क्या था? हैमिल्टोनियन एच इज़ ये क्या है? समेसन के पी के क्यू के डॉट माइनस एल। और ये किसका फंक्शन होता है? एच। एच इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू के पी के एंड टी। एल किसका फंक्शन होता है? एल हम लोगों ने किया था, एल इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू के डॉट एंड टी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं और इसके आधार पे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और हमारा ये हैमिल्टोनियन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम एच कितना हो गया था? एच वाज टी प्लस वी। एल क्या होता है? एल इज़ लैग्रेंजियन, एल इज टी माइनस वी ऑलवेज। ये तो ऑलवेज होता है। और एच क्या होता है? दिस इज पी क्यू डॉट माइनस एल, दिस इज ऑलवेज। लेकिन अगर सिस्टम हमारा कंजर्वेटिव है तो एच इक्वल टू टी प्लस वी हो जाएगा। तो हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं, पहले कुछ प्रॉब्लम करके देखते हैं। और प्रॉब्लम्स हमारी वही होंगी जो हम लोगों ने पिछले टर्म पर की थी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हम लोग करेंगे सिंपल पेंडुलम का, बस मेथड बदल जाएगा। सिंपल पेंडुलम, तो इसको नोट कर लीजिए प्रॉब्लम को और फिर हम लोग करते हैं। तो प्रॉब्लम है सेटअप द हैमिल्टोनियन फंक्शन फॉर ए सिंपल पेंडुलम एंड हेंस ऑब्टेन द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग इट्स मोशन। तो सिंपल पेंडुलम का प्रॉब्लम है और हमको उसका मोशन डिस्कस करना है यूजिंग हैमिल्टन्स इक्वेशन। हैमिल्टोनियन निकालना पहले और फिर हैमिल्टन्स इक्वेशन ऐसे करके यूज कर लेना। तो सिंपल पेंडुलम में क्या था हम लोगों का? ये एक बॉब था जिसका मास m था और किसी टाइम t पर, ये मान लीजिए यहाँ पर है, ये इसकी लेंथ l थी, दिस इज़ थीटा। और उसके बाद हम लोगों ने निकाल लिया था इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। इसको हमने रेफरेंस लेवल माना हुआ था और इसके रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला था। ये कितना आया था? ये मान लीजिए O है, दिस इज से A, दिस इज B, दिस इज C। तो हमको AC चाहिए था, तो AC वाज OA माइनस OC। और OA कितना है? L माइनस L cos थीटा, दिस OC इज L cos थीटा, दिस इज L1 माइनस cos थीटा। तो हम लोग इससे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो सिंपल पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? T इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, और ये कितना आया था? हाफ m l स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ये आ गया था हमारा। और v कितना होगा? v विल बी mg एंड ac। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा mg L1 माइनस cos थीटा। तो सिंस हमारा जो रेफरेंस लेवल है उसके ऊपर है पॉइंट C, इसलिए पॉजिटिव होगा। तो ये T आ गया, ये V आ गया, तो हम लोगों का L आ जाएगा। L कितना हो जाएगा? ये हम लोग निकाल चुके हैं। L इज T माइनस V, हाफ m L स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mg L1 माइनस cos थीटा।
ये हम लोगों का L हो गया T माइनस V। अब हम लोग को सॉल्व करना है यूजिंग हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो सबसे पहले क्या क्या करना होगा, पहले तो H निकालना होगा। H कितना होगा, ये जो मोशन हमारा सिंपल पेंडुलम का है ये कंजर्वेटिव सिस्टम है, कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत है, इसलिए वो जो हैमिल्टोनियन होगा दैट विल बी C प्लस V। और हम लोग निकाल के भी देख सकते हैं। तो H का डेफिनेशन वैसे क्या है हम लोग का, H इज समेशन K पी के क्यू के डॉट माइनस L, दिस इज डेफिनेशन। अब हमको सबसे पहले पी के चाहिए, क्यू की डॉट तो ठीक है, पी के निकालना होगा। तो पी के की डेफिनेशन क्या है, पी के इज जनरलाइज मोमेंटम एंड दिस इज डेबर L बाई डेबर क्यू के डॉट। और अगर यहाँ से निकाला जाए तो हमारा जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारे पास है सिंपल पेंडुलम में वो क्या है, थीटा। तो कितना आ जाएगा पी के, इसको हम लोग लिख देंगे पी थीटा। इस केस में हम लोगों के हो जाएगा दिस इज पी थीटा इक्वल टू डेबर L बाई डेबर क्यू के डॉट डेबर L बाई डेबर थीटा डॉट। और ये कितना हो जाएगा ML स्क्वायर थीटा डॉट, ये 2 पहले आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो पी थीटा ये हमारा आ गया। तो अब हम लोग का H कितना हो जाएगा, H विल बी, H कितना हो जाएगा, H इज समेशन। तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है तो समेशन की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, पी थीटा इंटू थीटा डॉट माइनस L। पी थीटा आ गया हम लोगों का ML स्क्वायर थीटा डॉट माइनस इंटू थीटा डॉट माइनस L, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, हाफ ML स्क्वायर थीटा डॉट, हाफ ML स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस MGL 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया, अब इसमें अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये और ये मिला के हो जाएगा हाफ ML स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस MGL 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हम लोगों का आ गया H। और देखा जाए तो H आया कितना, दिस इज T। तो ये हमारा T लिखा हुआ है, तो ये T प्लस V तो आ गया। कंजर्वेटिव सिस्टम है तो H हमारा T प्लस V आना ही है। अब देखा जाए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, लैग्रेंजीज इक्वेशन यूज करेंगे। लेकिन अभी एक चीज़ इसमें मिसिंग है, हम लोग का जो H अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास जो H है हमारा, हम लोगों ने पी थीटा निकाला हुआ है। पी थीटा इक्वल टू आया था डेबर L बाई डेबर थीटा डॉट एंड दिस इज ML स्क्वायर थीटा डॉट। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आपका हो गया, ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हमारा देखिए ये फंक्शन किसका दिख रहा है, थीटा डॉट एंड थीटा। H यहाँ पर थीटा डॉट और थीटा का फंक्शन दिख रहा है, और हमेशा जो हमारा थीटा डॉट होगा वो P से रिलेटेड होगा, P से लिंक होगा। तो वो लिंक देखिए इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम लोग देखें तो हमारा थीटा डॉट इज पी थीटा अपॉन ML स्क्वायर। तो अभी H हमारा थीटा और थीटा डॉट का फंक्शन है, लेकिन हम लोग को पता है H इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड पी थीटा। तो यहाँ से निकल आएगा दिस इज इक्वल टू हाफ ML स्क्वायर थीटा डॉट इज पी थीटा अपॉन ML स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस MGL 1 माइनस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो ये कितना आ जाएगा, ML स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो पी थीटा डॉट स्क्वायर अपॉन 2ML स्क्वायर, ML स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर ML स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इससे आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, प्लस MGL 1 माइनस कॉस थीटा। ये अब हमारा H आ गया, हम लोगों का H अब आ गया। अब इसके बाद हम लोग हैमिल्टन्स इक्वेशन यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। हम लोगों का H आ गया, ठीक, राइट। तो अब हम लोग के हैमिल्टन इक्वेशन क्या है, हैमिल्टन्स इक्वेशन है ये से इक्वेशन नंबर 2। तो हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या है, हम लोग का हैमिल्टन्स इक्वेशन है क्यू के डॉट इज डेबर H बाई डेबर पी के
एंड पी के डॉट इज़ माइनस डेबर एच बाई डेबर क्यू के। तो इसको हम लोग यूज कर लें। तो देखिए क्या आएगा, क्यू के डॉट हमारे केस में क्या है, हमारे केस में क्यू के कितना है, हमारे केस में क्यू के थीटा है, और पी के कितना है, पी के इज़ पी थीटा है। तो रख लीजिए वैल्यू। तो क्यू के डॉट मीन्स थीटा डॉट इक्वल टू डेबर एच बाई डेबर पी के, दैट इज डेबर एच बाई डेबर पी थीटा। और इसमें एच आपका है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू पी थीटा। तो इसमें पी थीटा है नहीं तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका पी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी थीटा अपान एम एल स्क्वायर। पी थीटा आपका आ जाएगा, थीटा डॉट इज पी थीटा अपान एम एल स्क्वायर, दैट इज़ यहाँ से हम लोग अगर देखें तो पी थीटा विल बी एम एल स्क्वायर थीटा डॉट से इक्वेशन नंबर 3। तो ये वही इक्वेशन आएगा जो इक्वेशन नंबर 1 था। पी थीटा हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। अब ये हम लोग ये हम लोग हैमिल्टन्स इक्वेशन से निकाल रहे हैं। पहले हम लोगों ने जनरलाइज मोमेंटम की डेफिनेशन से निकाला था। तो ये पी थीटा आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, हैमिल्टन्स पी थीटा डॉट, दूसरा इक्वेशन आएगा पी थीटा डॉट। यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं हैमिल्टन्स इक्वेशन, यूजिंग हैमिल्टन्स इक्वेशन, ये हम लोगों ने यूज कर लिया। तो दूसरा इक्वेशन यूज करें, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा हो गया। सेकेंड इक्वेशन से अगर क्या करें, क्या आएगा, पी थीटा डॉट इक्वल टू माइनस डेबर एच बाई डेबर थीटा। और इसकी वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालें तो क्या आएगा, माइनस तो है ही आपका, इसमें जीरो हो जाएगा, एम जी एल तो रहेगा, एम जी एल 1 का जीरो हो जाएगा, माइनस और माइनस कास थीटा का प्लस कास थीटा हो जाएगा, तो प्लस साइन थीटा। ये प्लस कैसे आया, देयर इज माइनस, अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ कास थीटा इज आल्सो माइनस, देयरफॉर इट बिकम्स प्लस। तो पी थीटा डॉट ये आ गया से इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को यूज कर ले हम लोग। इक्वेशन 3 और 4 से क्या होगा, इक्वेशन 3 क्या है, पी थीटा, इक्वेशन 4 क्या है, पी थीटा डॉट। तो इससे हम लोग पी थीटा डॉट निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। तो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, पी थीटा डॉट कितना होगा, पी थीटा अगर एम एल स्क्वायर थीटा डॉट है तो पी थीटा डॉट कितना हो जाएगा, पी थीटा डॉट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ पी थीटा। तो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ पी थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पर जब करेंगे तो दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, तो थीटा डॉट का केवल थीटा डबल डॉट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम 2 एंड 3 पी थीटा आ जाएगा एम एल स्क्वायर थीटा डबल डॉट इक्वल टू पी थीटा इक्वल टू माइनस दिस। तो पी थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ से रख दिया गया इक्वेशन 3 से, और बाकी ठीक है, माइनस एम जी एल साइन थीटा। तो ये कितना आ गया, इससे अगर हम लोग थीटा डबल डॉट निकालें, एम एल स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो दिस बाई जी बाई एल साइन थीटा इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, और इसको हम लोग कहते हैं दिस इज पेंडुलम इक्वेशन। पेंडुलम इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 5। अब अगर थीटा स्मॉल हो, फॉर स्मॉल थीटा, तो क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है। फॉर स्मॉल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा इज इक्विवेलेंट थीटा। तो ये इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा, थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल थीटा इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। दिस इक्वेशन इज ऑफ द टाइप y डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग कंपेयर कर दें तो क्या आएगा, विच गिव्स ओमेगा स्क्वायर इज g बाई एल, दैट इज ओमेगा इज अंडर रूट g बाई एल, और ओमेगा कितना होता है, दिस इज 2 पाई बाई टी। तो इससे t निकल आएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई
जी। तो ये इक्वेशन 5th का ये, एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 7। तो 5, 6, 7 ये वही आए हैं जो हम लोगों ने लैग्रेंजेज मेथड से किए थे, या जो हम लोग न्यूटन्स लॉ से करते हैं वही चीज़ यहाँ पर भी आया हुआ है। सारा कुछ वही वैसा ही आया हुआ है। तो बस एक मेथड बदल गया कि हैमिल्टन्स इक्वेशन कैसे यूज करते हैं और उसको यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं, बस इतना हम लोग इसमें सीख लिए। तो ये सिंपल पेंडुलम का हो गया। सिमिलरली हम लोग कंपाउंड पेंडुलम का करेंगे जैसे वहाँ पर किया गया था। बस ये ध्यान रखना है कि जो h निकालेंगे तो h विल बी द फंक्शन ऑफ q, p एंड t, q के, p के एंड t, ये ध्यान रखना होगा और उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम जो हम लोगों ने उस दिन की थी वो थी कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम तो प्रॉब्लम बस शार्ट में हम लोग नोट कर लेते हैं और फिर आगे उसको सॉल्व कर लेंगे उसी तरह जैसे सॉल्व किए थे। तो लिखिए, यूज हैमिल्टन्स इक्वेशन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम to find the equation of motion of a compound pendulum which oscillates with a vertical plane about a fixed horizontal axis, and hence find the period of oscillation of compound pendulum। तो इसका भी हम लोग थोड़ा सा बना लेते। फिगर क्या था कि ये मान लीजिए आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। वर्टिकल प्लेन में हमारा कंपाउंड पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। ये कंपाउंड पेंडुलम मान लीजिए आपका है, और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी टाइम t पर यहाँ पर है, CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये इसका वेट काम इधर कर रहा है। ये मान लीजिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O है, एंड OG इज से L, और ये वर्टिकल से एंगल थीटा है। तो इस केस में हमको फिर वही काइनेटिक एनर्जी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो पहले तो L चाहिए, फिर L जब आ जाएगा तो जनरलाइज मोमेंटम निकाल लेंगे, और जब जनरलाइज मोमेंटम निकाल लेंगे तो फिर H निकाल लेंगे। तो वही प्रोसेस करते। वैसे ये मोशन हमारा फिर कंजर्वेटिव सिस्टम में, इसलिए T+V होगा, निकाल भी लेते। तो पहला है कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी दिस इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर, दैट इज हाफ I थीटा डॉट स्क्वायर। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, और थीटा डॉट ये एंगल है, उसका एंगुलर वेलोसिटी हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ I थीटा डॉट स्क्वायर हो गया है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दिस इज हम लोग इसको T से लिखते हैं, इसको V से लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो अब ये अगर हम लोग मान लें कि दिस इज़ द आवर रेफरेंस लेवल, तो हमको बस ये डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक की। ये डिस्टेंस कितनी होगी, इतनी होगी। अगर ये L है तो ये हाइट हमारी L cos थीटा हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg, और ये हाइट जितनी है L cos थीटा। और सिंस ये हमारे रेफरेंस लेवल के नीचे है इसलिए इसको माइनस लेते हैं। तो माइनस mg/L cos थीटा, ये हमारा 0 है, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा, इसके नीचे हमारा निगेटिव होगा। तो ये वैल्यू आ गई पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये 0 निगेटिव का मतलब ये हुआ कि इसके रिस्पेक्ट में बस इससे बिलो है तो उसको माइनस लिया गया। अगर ये माइनस mg/L है तो ये 0 है, तो वो बस रिलेटिव क्वांटिटी। तो पोटेंशियल हमारा L कितना हो गया, L इज T-V, अगेन L इज T-V, और ये कितना हो जाएगा, हाफ I थीटा डॉट स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा mg/L cos थीटा। ये L हो गया। तो अगला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है H। H कितना है, H इज समेसन K P के Q के डॉट माइनस L। तो L तो आ गया हमारे पास, जनरलाइज
क्वांटिटी कौन सी है, थीटा। तो थीटा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, थीटा डॉट जनरलाइज वेलोसिटी है। तो ये हम लोग को मिल जाएगा। तो हमको चाहिए क्या, क्यू के तो पता, मतलब क्यू के हमारे पास जो क्यू के है इस केस में कितना है, दिस इज थीटा। और क्यू के डॉट कितना है, क्यू के डॉट इज थीटा डॉट इन आवर प्रॉब्लम ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। तो ठीक है, हमको चाहिए क्या, अगर हम अपने उसमें लिखना चाहें तो ये इक्वेशन हो जाएगा, एक ही हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। तो एच कितना हो जाएगा, पी थीटा एंड थीटा डॉट माइनस एल। तो मेन है कि पी थीटा हमको चाहिए। पी थीटा कैसे निकालेंगे, पी थीटा इज जनरलाइज मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू एल बाई थीटा डॉट। हम लोग के जनरलाइज मोमेंटम की डेफिनेशन क्या थी कि पी के इक्वल टू एल बाई क्यू के डॉट। तो ये इससे हमारा पी के आ जाएगा। तो पी थीटा इक्वल टू दिस कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर, इसको आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट। तो एल बाई थीटा डॉट दिस इज इक्वल टू आई थीटा डॉट 2 आ जाएगा, बाकी इसका 0 हो जाएगा। तो ये पी थीटा से इक्वेशन नंबर 1, पी थीटा इज आई थीटा डॉट। तो अब हम लोग के पास क्या हो गया, एच, देयरफॉर एच इक्वल टू आई थीटा डॉट इंटू थीटा डॉट, ये पहले से है आपके पास, माइनस एल, एल की वैल्यू रख दीजिए, हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एल कॉस थीटा। तो एच कितना आ गया आपका, एच कितना आ गया, एच इज इक्वल टू, एच आ गया हम लोग का, एच आ गया आई थीटा डॉट स्क्वायर हो गया ये, और यहाँ पर माइनस आई थीटा डॉट स्क्वायर है। तो कितना बचा, हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर, और ये माइनस हो गया माइनस एम जी एल कॉस थीटा। तो एच आ गया हम लोगों का। अब देखा जाए एच क्या आया, दिस इज टी एंड दिस इज वी। तो दिस इज टी प्लस वी आ गया, क्योंकि माइनस एम जी एल कास थीटा इज प्लस वी, तो वो हम लोगों ने यूज कर लिया। तो टी प्लस वी तो आ गया है। लेकिन एक चीज़ अभी रह गया कि हमारा एच हम लोग का फंक्शन किसका होता है, हम लोग का एच जो होता है, एच इज द फंक्शन ऑफ क्यू के, पी के एंड टी। अगर अपने केस में कहा जाए तो एच शुड बी फंक्शन ऑफ थीटा, पी थीटा एंड टी। तो यहाँ पर थीटा डॉट का फंक्शन नहीं होगा। तो थीटा डॉट और पी थीटा ये रिलेटेड होते हैं। ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में निकाल चुके हैं। जब भी जनरलाइज मोमेंटम वेलोसिटी हमेशा रिलेटेड होंगे, वेलोसिटी और मोमेंटम का रिलेशन हमेशा कुछ न कुछ होगा। तो ये यहाँ पर जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज वेलोसिटी का ये रिलेशन है हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग थीटा डॉट निकाल सकते हैं। थीटा डॉट विल बी हाउ मच, थीटा डॉट विल बी पी थीटा अपॉन आई। तो यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें तो एच कितना आ जाएगा, एच विल बी हाफ आई थीटा डॉट स्क्वायर, दैट इज पी थीटा बाई आई का होल स्क्वायर माइनस एम जी एल कास थीटा। और इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर दें तो दिस इज पी थीटा स्क्वायर बाई 2i माइनस एम जी एल कास थीटा। अब जब h आ गया तब फिर हमारा काम आसान हो जाता है। यूजिंग हैमिल्टन्स इक्वेशन, यूजिंग हैमिल्टन्स इक्वेशन, what are the Hamilton's equation? First equation is qk dot equal to h by pk. In our case this is theta dot equal to h by p theta, and this is equal to partial differential. This is the h, say equation number 2. Now the partial differentiation of h with respect to p theta, this will give पी थीटा अपॉन आई। इसको जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पी थीटा अपॉन आई। और इस इक्वेशन से आपका आ गया पी थीटा इज आई थीटा डॉट, से इक्वेशन नंबर 3। दिस इक्वेशन इज सेम एज इक्वेशन नंबर 1।
in equation number 1 we have derived p theta using definition of generalized momentum, and here we have derived p theta using Hamilton's equation. Now using second Hamilton's equation, ये तो आपका q k डॉट हो गया. सेकेंड क्या है आपका, दूसरा है हम लोगों का पी के डॉट इक्वल टू माइनस डबल एच बाई डबल क्यू के. हमारे केस में क्या हो जाएगा, ये हमारे केस में हो जाएगा पी थीटा डॉट इक्वल टू माइनस डबल एच बाई डबल थीटा डॉट, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, डबल एच बाई डबल थीटा. तो माइनस डिफ्रेंशिएट करें तो दिस इज 0 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस, एंड फिर क्या होगा, कॉस थीटा का फिर माइनस आएगा, तो ये आपका माइनस एम जी एल साइन थीटा. तो पी थीटा डॉट आ गया. दिस इज से इक्वेशन नंबर 4. तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 एंड 4 यूज कर लिया जाए. तो 3 एंड 4, 3 क्या है, पी थीटा इज आई थीटा डॉट, और 4 क्या है, पी थीटा डॉट इज माइनस एम जी एल साइन थीटा. तो हम लोग यहाँ से पी थीटा, ये पी थीटा डॉट है, यहाँ पर पी थीटा डॉट की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें पी थीटा को विद रिस्पेक्ट टू टी. तो फ्रॉम 3 एंड 4 क्या हो जाएगा आपका, आई थीटा डबल डॉट इक्वल टू पी थीटा डॉट इज आई थीटा डबल डॉट इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू थीटा डबल डॉट प्लस, इसको इधर ले आए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, तो एम जी एल अपॉन आई एंड साइन थीटा इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, एंड दिस इज अगेन दिस इज पेंडुलम इक्वेशन. And if theta is small such that sin theta is equal to theta, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा, थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल अपॉन आई थीटा इक्वल टू 0, एंड दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. This equation is the equation of simple harmonic motion. This is of the type y double dot plus omega square y equal to 0. तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, और ये हमारा आया हुआ है. तो अगर कंपेयर कर दें से इक्वेशन नंबर 6 को SHM के इक्वेशन से कंपेयर कर दें, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा एम जी एल अपॉन आई, दैट इज़ ओमेगा इज स्क्वायर रूट एम जी एल अपॉन आई, एंड दिस इज 2 पाई बाई टी. देयरफॉर टाइम पीरियड कितना आ जाएगा आपका, अगर इसको हम लोग देखें यहाँ से, तो टाइम पीरियड आ जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी एल से इक्वेशन नंबर 7. तो कंपाउंड पेंडुलम केस में ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, और उसमें अगर थीटा स्मॉल हो तो सोल्यूशन ये हो जाता है. इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज पेंडुलम इक्वेशन, एंड दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन. और ये उसके बाद फिर हम लोग उससे टाइम पीरियड निकाल लिए. ये रिजल्ट हमारे सेम है जो हम लोगों ने लैग्रेंजीज मेथड से निकाला था. तो ये कंपाउंड पेंडुलम का केस हो गया. और एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. Now the problem of हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो प्रॉब्लम आप नोट कर लीजिए. स्प्रिंग मास सिस्टम का जो हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था कि ये हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है. मान लीजिए ये एक मास है जिसको ये फ्रिक्शनलेस सरफेस, और ये मास है. स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल है इन रिस्पेक्ट टू दिस मास, अटैच्ड मास, और इसको अगर x स्ट्रेच करके छोड़ दिया जाए तो इसमें ऑसिलेशन शुरू हो जाते हैं. तो प्रॉब्लम नोट कर लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं. तो राइट द हैमिल्टन्स फंक्शन
and Hamilton's equation of motion for an ideal spring mass system. Ideal means mass of spring is negligible in respect to mass m. तो इसी को हम लोग कहते हैं वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसको हम लोग 3 डायमेंशनल में भी सॉल्व कर सकते हैं। स्प्रिंग मास सिस्टम या वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम। तो इस केस में हमारा आई कितना होता था वन डायमेंशन में लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो काइनेटिक एनर्जी टी वाज हाउ मच, हाफ एम वी स्क्वायर मीन्स एक्स डॉट स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी वी, पोटेंशियल एनर्जी ये कितना था, ये था आपका हाफ के एक्स स्क्वायर, वर के इज फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये हम लोगों ने निकाला था। ऐसे पता है कि ये जो फोर्स इस पे लग रहा है इस सिस्टम में वो कंजर्वेटिव होता है, तो वैसे टी प्लस बी आएगा एच, लेकिन हम लोग निकाल के देख लेते हैं। हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज क्यू के कितना है यहाँ पर एक्स, और क्यू के डॉट एक्स डॉट होगा, बाकी हम लोग निकालेंगे। तो एल कितना हो गया लैग्रेंजियन, एल इज टी माइनस वी, दिस इज हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज लैग्रेंजियन। हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को हैमिल्टोनियन निकालना है पहले। तो एच कितना होता है, एच इज, आप चाहे तो टी प्लस भी डायरेक्ट कर दीजिए, क्योंकि फोर्स जो जिस फोर्स में ये कार्य करता है, फोर्स एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इज कंजर्वेटिव। तो आप चाहे तो डायरेक्ट टी प्लस वी भी कर सकते हैं, और हम लोग या चाहे तो जनरल इक्वेशन से निकाल लें, पी के क्यू के डॉट माइनस एल। हमारे केस में क्या होगा, पी के इज पी एक्स डॉट माइनस एल। अभी पी एक्स हम लोगों ने नहीं निकाला, पी एक्स कैसे निकालेंगे, पी एक्स इज डेबर एल बाई डेबर एक्स डॉट, जनरलाइज मोमेंटम डेबर एल बाई, हम लोग पी क्यू, हम लोग का क्या होता था पी क्यू इक्वल टू पी के इक्वल टू डेबर एल बाई डेबर क्यू के डॉट। तो वही है पी एक्स इक्वल टू डेबर एल बाई डेबर एक्स डॉट। तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा एम एक्स डॉट। अभी अगर x कंपोनेंट में देखा जाए तो ये x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम है, ये मास इनटू वेलोसिटी, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो ये मोमेंटम है। तो यहाँ से हम लोग को पी एक्स आ गया एम एक्स डॉट माइनस एल की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया जाए, एल कितना है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया एम एक्स डॉट, एक एक्स डॉट छूट गया आपका, ये पी एक्स इज एम एक्स डॉट एंड दिस इज एम एक्स डॉट इंटू एक्स डॉट, क्योंकि ये एक्स डॉट भी हमारे पास वो छूट गया था। तो ये आपका हो गया एम एक्स डॉट स्क्वायर और माइनस हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर, तो क्या बच गया आपका हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर देखा जाए तो दिस इज टी प्लस वी। अब हम लोग को क्या करना है, एक चीज़ अभी बाकी है, क्या, ये हमारा h आ गया है, तो हम लोग का h आ गया, क्या हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, हैमिल्टन्स इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं? तो सोचिए, आप लोग सोच कर बताइए, अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं हैमिल्टन इक्वेशन? क्योंकि अभी देखिए एक यहाँ पर है जो हमारा आ गया है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर h किसका फंक्शन दिख रहा है, एक्स डॉट एंड एक्स का, और होना किसका चाहिए, h इज द फंक्शन ऑफ किसका किसका था, क्यू के पी के एंड टी। दैट इज अगर यहाँ पर बात करें तो x पी एक्स एंड टी, तो t नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन x और पी एक्स का होना चाहिए, कहीं पर x डॉट का फंक्शन नहीं लिखा हुआ है। तो हम लोग इस x डॉट को यहाँ से रिप्लेस करेंगे यूजिंग से इक्वेशन नंबर 1। ये जो हम लोग पी एक्स निकाले थे उसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ से x डॉट कितना आ जाएगा, दिस इज पी एक्स बाई
m सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, हाफ m px बाई m होल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। और एक स्टेप और आगे जाए अगर हम लोग, तो दिस इज पी एक्स स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोग को हर बार करना होगा कि हमारा जो आएगा वेरिएबल, जो भी आएगा h, वो हमेशा एक्स क्यू डॉट का फंक्शन आएगा, क्योंकि l के थ्रू निकाल रहे हैं और l इज फंक्शन ऑफ क्यू, क्यू के डॉट एन टी। तो उस क्यू डॉट को हटाना रहेगा, क्यू के डॉट को हटाना रहेगा जो भी होगा। तो उसके लिए हम लोग एक इक्वेशन पहले जो जनरलाइज मोमेंटम निकाले रहेंगे वहाँ पर उसका क्लू रहेगा। तो अब हमारा h आ गया, तो अब इसके बाद तो आसान हो गया। अब हैमिल्टन्स इक्वेशन यूज कर लीजिए, यूजिंग हैमिल्टन्स इक्वेशन से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हैमिल्टन्स इक्वेशन क्या, पहला क्या है आपका, क्यू के डॉट इज डबल एच बाई डबल पी के। हमारे केस में क्या होगा, हमारे यहाँ पर क्या होगा, एक्स डॉट इज डबल एच बाई डबल पी एक्स। और ये कितना आएगा, अगर इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो पी एक्स यहीं पर है आपके पास, तो दिस इज इक्वल टू पी एक्स बाई एम। और इस इक्वेशन से अगर हम लोग चाहें तो हमारा पी एक्स निकल आएगा, पी एक्स विल बी एम एक्स डॉट। से इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1 आर सेम, हर बार सेम आएंगे, क्योंकि बस केवल डिफरेंस ये है कि पहली बार हम लोग जो पी एक्स निकाल रहे हैं वो लैग्रेंजियन या जनरलाइज मोमेंटम के डेफिनेशन से निकाल रहे हैं, और यहाँ पर जब निकाल रहे हैं तो ये हैमिल्टन्स इक्वेशन के थ्रू निकाल रहे हैं, बस आएगा वही हर बार। तो एक तो ये आ गया, दूसरा इक्वेशन यूज करिए, तो सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा आपका, डबल एच, दूसरा क्या आएगा, पी के डॉट इज माइनस डबल एच बाई डबल क्यू के। अब वैल्यू रखिए, निकालिए यहाँ से, कैसे, हमारे केस में क्या होगा, दिस इज पी एक्स डॉट इज इक्वल टू माइनस डबल एक्स बाई डबल एक्स। तो निकाल लीजिए कितना आएगा, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। से इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को यूज कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 क्या है, पी एक्स इक्वल टू एम एक्स डॉट। इक्वेशन 4 क्या है, पी एक्स डॉट इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इस यहाँ से पी एक्स डॉट यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें, तो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, यहाँ से लाइए पी एक्स डॉट, एम इज ए कांस्टेंट, एम एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इससे आ जाएगा एक्स डबल डॉट प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू 0, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। तो हमारा ये वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर या स्प्रिंग मास सिस्टम कैसा मोशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। और उसका अगर हम लोग देखें टाइम पीरियड क्या होगा, तो अगर हम लोग इसको कंपेयर कर दें, वाई डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 कंपेयर कर दे, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, दैट इज ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाई एम। और इससे दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, एंड देयर फोर टी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एम बाई के। तो ये रिजल्ट भी उसी तरह आ गया जैसा हम लोगों ने लैग्रेंजीज मेथड से निकाला था। तो ये इतना हम लोगों ने कर लिया, और थोड़ा सा और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम और कर लेंगे, और फिर उसके बाद अगले टर्म पे देखा जाएगा जो बचेगा इसमें। तो अब एक लास्ट प्रॉब्लम और कर ले रहे हैं। मोशन जो हम लोगों ने 4 प्रॉब्लम वहाँ पर की थी, वही चारों यहाँ पर कर रहे हैं। जो हम लोगों ने लैग्रेंजीज मेथड से सॉल्व की थी, वो चारों प्रॉब्लम इस मेथड से भी सॉल्व कर रहे हैं। कुछ एक आध प्रॉब्लम है पार्टिकल इन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो दोनों मेथड से साथ साथ करेंगे, तो वो हम लोग बाद में कर लेंगे। तो अभी हम लोग एक लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं, नोट कर लीजिए।
using Hamilton's equation, derive the equations of motion for a particle moving under central force. What is the form of equation when the particle is moving under the attractive? What is the form of the equation when the particle is moving under the attractive inverse square law force? ये हम लोग पहले कर चुके हैं, उसी प्रॉब्लम को हैमिल्टन्स मेथड से करना है। इस मेथड को हम लोग कहते हैं मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, और सेंट्रल फोर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? F इक्वल प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और जब ये अट्रैक्टिव होगा तो निगेटिव होगा, जब रिपल्सिव होगा तो पॉजिटिव होगा। एंड दिस इज -k/r², दिस इज अट्रैक्टिव इनवर्स स्क्वायर फोर्स। तो ये हम लोग बाद में करेंगे। ये हमारा फोर्स दिया हुआ है, बस ये पता है कि अगर फोर्स सेंट्रल फोर्स है तो दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, और उस केस में पोटेंशियल एनर्जी हमारी केवल पोजीशन का फंक्शन होता है, और हैमिल्टोनियन कितना होता है? T+v, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोगों ने ये लैग्रेंजियन निकाला हुआ है। अगर पार्टिकल का मास m है तो लैग्रेंजियन था 12m r.² प्लस r² θ.² minus vr. This is Lagrangian for a particle moving under central force. और हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या क्या है? क्यू के क्या क्या है? r एंड थीटा। क्यू के डॉट क्या क्या होगा? r डॉट एंड थीटा डॉट। और क्या होगा? जनरलाइज मोमेंटम कितना होगा? pr एंड p थीटा। हमको ये सब कुछ निकालना होगा। तो सबसे पहले जनरलाइज मोमेंटम निकालते हैं। तो जनरलाइज मोमेंटम कितना हो जाएगा? दैट इज pr एंड p थीटा। तो pr कितना होगा? दिस इज डेबर l बाई डेबर हाउ मच? डेबर r डॉट, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू r डॉट तो क्या आएगा? r डॉट केवल यहाँ पर है आपके पास, तो कितना आ जाएगा? दिस इज mr डॉट से इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 क्या होगा? p थीटा निकाल लिया जाए। p थीटा इज डेबर l बाई डेबर थीटा डॉट, and this is equal to mr² theta dot. This is equation number 2. That is pr is linear momentum and p theta is angular momentum. तो ये हमारे पास pr और p theta आ गए। तो अब हम लोग h निकाल सकते हैं, हैमिल्टोनियन निकाल सकते हैं। h इज t+v। तो t कितना है हम लोग का? ये t है, ये v है, दोनों को जोड़ दिया जाए। दिस इज 12m r.² प्लस r² θ.² r² θ.² प्लस vr। दिस इज हैमिल्टोनियन फॉर द सिस्टम। और अगर आप अब देखें तो यहाँ से हमको फंक्शन किसका दिख रहा है? r डॉट r θ.r। और जबकि पता है कि h शुड बी द फंक्शन ऑफ q के, p के एंड t, दैट इज r डॉट और थीटा डॉट को रिप्लेस करना होगा। और कहाँ से करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके। इक्वेशन 1 और 2 को यूज करके r और थीटा को रिप्लेस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1/2m r.² मीन्स pr/m स्क्वायर प्लस r² θ.² तो r² θ., यहाँ से आ जाएगा r² एंड θ.² इज p θ/m होल स्क्वायर प्लस vr। ये हम लोग का हैमिल्टोनियन हो जाएगा। इसको और अगर सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1/m, यहाँ से निकाल लें हम लोग ब्रैकेट के बाहर, तो m² आएगा, तो 1/2m एंड pr² प्लस यहाँ से देखा जाए तो दिस इज p θ² बाई
एम आर स्क्वायर प्लस वी आर। दिस इज़ द हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। इसको अगर आप चाहें तो इस मेथड से भी निकाल सकते हैं कि समेशन के पी के क्यू के डॉट के पी के क्यू के डॉट माइनस एल, वहाँ से करेंगे तब भी यही आएगा आपका। और उसमें आपको पी के की हमको मतलब अगर स्पेंड करेंगे तो पी आर आर डॉट प्लस पी थीटा थीटा डॉट माइनस एल, ये करेंगे तो यही हैमिल्टोनियन आ जाएगा हम लोग का। तो ये एच आ गया। अब हमको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने हैं यूजिंग हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल में इसको हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। हमारा एच आ गया। एच इज़ हाउ मच? एच इज़ 1/2 एम पी आर स्क्वायर प्लस पी थीटा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वी आर। ये हम लोगों का एच आ गया। से इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 वाज पी आर जहाँ निकाला गया था वो इक्वेशन 1 था, पी थीटा जहाँ निकाले थे वो इक्वेशन 2 था। तो अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया एच। अब हम लोग हैमिल्टन्स इक्वेशन निकालेंगे। तो हैमिल्टन्स इक्वेशन 2 निकलेंगे, एक आर के लिए निकलेगा और दूसरा थीटा के लिए। तो पहले हम लोग आर के लिए कर लेते हैं हैमिल्टन्स इक्वेशन। पहले आर के लिए पूरा काम कर लेते हैं, फिर थीटा के लिए करेंगे। तो आर के लिए क्या होगा? हम लोग को पता है कि क्या होता है, क्यू के डॉट इज डिवर एच बाई डिवर पी के एंड पी के डॉट इज माइनस डिवर एच बाई डिवर क्यू के। ये हम लोग यूज करके पहले आर के लिए निकालेंगे, फिर थीटा के लिए। तो आर के लिए क्या आएगा? पहला आएगा आर डॉट इक्वल टू डिवर एच बाई डिवर पी आर। और यहाँ से अगर हम लोग निकाल ले तो क्या आएगा? पी आर हमारा केवल यहाँ पर है, तो दिस इज पी आर बाई एम। तो आर डॉट इक्वल टू पी आर बाई एम आ गया। एक तो ये आ गया हमारा। तो इससे अगर हम लोग करें तो दिस गिव्स पी आर इक्वल टू एम आर डॉट। से इक्वेशन नंबर 4। दिस इज सेम as equation number 1. Equation number 1 was derived from the definition of generalized momentum, and here we have derived PR using Hamilton's equation. अब सेकेंड हैमिल्टन्स इक्वेशन यूज करें। हमारा क्या होता है? पी के डॉट इक्वल टू माइनस डिवर एच बाई डिवर क्यू के। दैट इज़ हमारे केस में क्या होगा? पी आर डॉट इक्वल टू माइनस डिवर एच बाई डिवर आर। तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाए विद रिस्पेक्ट टू आर, तो हमारा यहाँ पर आर है नहीं, यहाँ पर है। तो एक तो माइनस साइन ये है पहले से। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो 1/2 एम, और इससे तो आएगा नहीं, 0 आएगा। और यहाँ से आ जाएगा -2 पी थीटा स्क्वायर बाई आर क्यूब और प्लस डिवर वी बाई डिवर आर। ये आ जाएगा डिवर एच बाई डिवर आर। इसको हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर। अब यहाँ पर माइनस साइन आएगा क्योंकि ये आर स्क्वायर है, तो -2 आएगा तो आर। तो दिस इज इक्वल टू 2 कैंसिल आउट हो गया, पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब माइनस डिवर वी बाई डिवर आर। अब पी आर, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। तो फ्रॉम 4 and 5 क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5 अगर हम लोग रखें तो यहाँ से पी आर डॉट ये है और पी आर ये है। तो पी आर डॉट की वैल्यू इससे निकाल कर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम 4 and 5 क्या आ जाएगा आपका? एम आर डबल डॉट इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा पी थीटा स्क्वायर बाई एम आर क्यूब माइनस डिवर वी बाई डिवर आर। इधर ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो आ जाएगा एम आर डबल डॉट माइनस पी थीटा स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब प्लस डिवर वी बाई डिवर
दिस इज तो ये आपका आर के लिए आ गया। बस इसमें हम लोग पी थीटा को रिप्लेस कर दें यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 अगर हम लोग पी थीटा को रिप्लेस कर दें तो क्या था पी थीटा हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 में? पी थीटा वाज एम आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो हम लोग उससे इसको रिप्लेस कर दें पी थीटा को, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा? पी थीटा से रिप्लेस कर दें तो दिस इक्वेशन बिकम्स एम आर डबल डॉट माइनस पी थीटा स्क्वायर मीन्स एम स्क्वायर आर पावर 4 थीटा डॉट स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब प्लस डिवर वी बाई डिवर आर इक्वल टू 0। और ये क्या हो गया फाइनली? एम आर डबल डॉट माइनस एम, एक पावर कैंसिल हो गया, एम आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस डिवर वी बाई डिवर आर इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 4, 5, 6। तो ये हम लोग का एक इक्वेशन हो गया, आर के लिए हो गया। आर के लिए हम लोग निकालिए। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन फॉर थीटा। तो थीटा के लिए भी सॉल्व करके देखा जाए क्या आएगा। तो थीटा डॉट यूजिंग हैमिल्टन्स इक्वेशन फॉर थीटा, तो पहला क्या आएगा? थीटा डॉट इक्वल टू डिवर एच बाई डिवर पी थीटा। और इससे क्या आ जाएगा? अगर इसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू पी थीटा तो दिस गिव्स टू पी थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर। और इससे आ जाएगा इस इक्वेशन से पी थीटा इक्वल टू एम आर स्क्वायर थीटा डॉट से इक्वेशन नंबर 7। एंड इक्वेशन नंबर 7 is same as equation number 2, but we have received here p theta using Hamilton's equation, and at that point we are using definition of generalized momentum। और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? सेकेंड इक्वेशन p थीटा डॉट इक्वल टू माइनस डिवर h बाई डिवर थीटा, and h is not function of theta, therefore not explicit function of theta, therefore this is 0। तो इससे एक तो ये आया कि p थीटा डॉट इज 0 मीन्स p थीटा इज कांस्टेंट। p थीटा डॉट मीन्स p थीटा डॉट मी इक्वल टू 0 मीन्स p थीटा इज कांस्टेंट। p थीटा क्या है आपका? एम आर स्क्वायर थीटा डॉट दिस इज कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ कि इफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। तो एक तो ये रिजल्ट आया। अब इक्वेशन 7 और से दिस इज इक्वेशन 8। तो इक्वेशन 7 से 8 में सब्सटीट्यूट कर दें हम लोग फ्रॉम 7 and 8, फ्रॉम 7 and 8, फ्राम 7 and 8 हम लोग पी थीटा डॉट इसका निकाल दें डॉट। तो फ्राम 7 and 8 डी बाई डी टी एंड पी थीटा इक्वल टू 0, दैट इज डी बाई डी टी। पी थीटा डॉट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ पी थीटा, तो डी बाई डी टी ऑफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट दिस इज 0। तो अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टी। तो कितना आ जाएगा आपका? m तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2r r डॉट थीटा डॉट प्लस आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट दिस इज इक्वल टू 0। और उसके बाद हम लोग m नॉन जीरो है, r से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा r थीटा डबल डॉट प्लस r प्लस 2 टाइम्स r डॉट थीटा डॉट इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 6, 7, 8, 9। तो इक्वेशन 9 इज द इक्वेशन फॉर थीटा डॉट थीटा। तो ये हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन आ गए फॉर पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स। एक काम और हम लोग कर सकते हैं जो हमको लास्ट में दिया कि अगर फोर्स हमारा इन्वर्स स्क्वायर फोर्स है तब इक्वेशन क्या हो जाएंगे। तो फोर्स अगर इन्वर्स स्क्वायर फोर्स है तो हमको पता है कि दिस इज निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और अगर यहाँ से देखा जाए
तो आपका v बाई डेबर r इज़ k बाई r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट कर दें, बाकी 9 में तो कुछ नहीं होगा, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस के बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन 9 and 10 are the equation of motion for a particle moving under central force, moving under inverse square, attractive inverse square force, that is। तो आज इतना ही करते हैं, फिर अगले टर्न पे जो प्रॉब्लम बची है उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।